नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, रेलवे के द्वारा रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट निकाल दी गई है जिसका एग्ज़ाम 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। साथियों, यदि आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। साथियों, इस वीडियो हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी तक हमने 454 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। कितने? 454 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 455 है। साथियों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे। इससे पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो किस राजवंश से संबंधित थे। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया थे वो किस राजवंश से संबंधित थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया मामलुक वंश से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, बात करते हैं मामलुक वंश की। ठीक है, मामलुक वंश। साथियों, मामलुक वंश को हम दास वंश या गुलाम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मामलुक वंश को हम दास वंश या गुलाम वंश कहते हैं। साथियों, गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह गौरी का गुलाम था। साथियों, रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी। कौन थी? पहली महिला शासक थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, किस वर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। इसमें पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और दास राजवंश की शुरुआत की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास राजवंश, जिसे हम गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जानते हैं, इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। किसके? लाख बख्श के नाम से जानते हैं। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी। इसकी कब्र लाहौर में है। इसकी कब्र कहाँ पर है? लाहौर में है। साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रिहाला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। इसमें पूछा गया कि रेहला पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी। इसमें पूछा गया कि जो रेहला पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। साथियों, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी और इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1342 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। ठीक है, जो रेहला नामक पुस्तक है वह इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। पूछा गया कि कौन सा शासक था जो कुतुब मीनार के निकट एक अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सका या नहीं हो सका।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के निकट एक अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था। इससे पूछा गया कि किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था। तो सैन्य शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था। साथियों रानी पद्मावती का संबंध राजस्थान के चित्तौड़ से था। किससे था? चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध था। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। कौन थी? चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। साथियों चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। हमारा क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। इससे पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य के द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया गया था। साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों पर कर लगाया था। ठीक है, कृषि पर कर लगाया था और आवास पर कर लगाया था, लेकिन उद्योग पर कर नहीं लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। एक कौन सा शासक था? एक खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसके द्वारा चरी कर और गढ़ी कर लगाया था। ठीक है, चरी कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर कर था। ठीक है, और गढ़ी कर था वह आवासीय घर व झोपड़ियों पर कर था। ठीक है, तो इसके द्वारा उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। इससे पूछा गया कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीट हुआ है। ये पहली बार पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। फिर 2018 में ही ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो यह 2 बार पूछा गया है अलग अलग डेट में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। साथियों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी को गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। इससे पूछा गया कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ठीक है साथियों, लक्ष्मण सेन बंगाल के चौथे शासक थे। कौन से? लक्ष्मण सेन बंगाल के चौथे शासक थे जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा पराजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। इसमें पूछा गया कि किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली की उनकी नई मस्जिद जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। इससे पूछा गया कि किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का कहाँ का मूल निवासी था। इससे पूछा गया कि जो इब्न बतूता है वो कहाँ का मूल निवासी था। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना,
यह पहली बार पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, 23/10/2018 को पूछा गया। दूसरी बार आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया, 12/12/2018 को पूछा गया, ठीक है। फिर ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। साथियों, इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। कहाँ का था? ये मोरक्को का निवासी था। साथियों, बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। साथियों, इब्न बतूता एक अफ्रीकी लेखक एवं विद्वान था। कौन था? यह अफ्रीकी लेखक एवं विद्वान था। इसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तंजियार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मोरक्को के तंजियार में हुआ था। यह भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। साथियों, इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता है। क्या है? इब्न बतूता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोरक्को, ठीक है। जो इब्न बतूता और मोरक्को का यात्री था। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो इब्न बतूता है जो किस देश से संबंधित है? तो इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित है, जिन्होंने भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। इससे पूछा गया कि काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था। तो काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। इससे पूछा गया कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो किस काल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके काल में देखा गया। इससे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके काल में देखा गया था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन थे। इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन थे। तो प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक गिरीश कर्नाड थे। कौन थे? गिरीश कर्नाड थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। फिर से यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में मतलब अलग रेट में पूछा गया है। फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। फिर यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो यह कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आपको बताना है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली। इससे पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कहाँ पर? दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा, यहाँ पर पूछा गया सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किसने शुरू किया था।
साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फतुवत ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि फतुवत ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। तो फतुवत ए फिरोजशाही में फिरोज तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।